गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने बल के बारे में पढ़ा था, है ना। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। दाब का वो दाब क्या है सीजीएस पद्धति में ऐसा ही वो क्या होता है? डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर कितने डाइन? 10 के ऊपर 5 का डाइन। ठीक है। त्वरण का मात्रक? त्वरण का दाब बराबर मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखवाया था कल। मीटर। त्वरण किस में आया था? F बराबर m। हाँ। आया था, जहाँ F क्या होता है? बल। m क्या होता है? द्रव्यमान। A क्या होता है? त्वरण का ऐसा त्वरण का मात्रक क्या बताया था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और उसका m का यानी द्रव्यमान का क्या था? किलोग्राम। किलोग्राम था। वो तो वन क्वांटिटी ले ली थी हमने। ठीक है। बल कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? ठीक है। संपर्क बल कौन कौन से? स्थितिक। हाँ। और स्थितिक गुरुत्वाकर्षण बल वो अलग है। जो बता रही हो घर्षण बल, स्थितिक घर्षण बल, स्थितिक गुरुत्वाकर्षण नहीं। असंपर्क बल कितने होते हैं? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थैतिक बल। तो पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी नहीं, चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चक्कर लगाती है? पूछ रहे हो, बता रहे हो? हमें तो पता है कि पूछ रहे हो संकोच में। गुरुत्वीय बल के कारण वही है। जैसे हमने किसका बताया था? हमने कल बताया था सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के नहीं। और पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगाता है किसके गुरुत्वाकर्षण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। बताया था ना। चुंबकीय चुंबक में क्या होता है? कौन से पोल आपस में मतलब जुड़ जाते हैं जिससे चुंबक जुड़ जाए? कौन कौन से पोल होते हैं? असमान ध्रुव, है ना, पोल। ठीक है। अब आज पढ़ना है प्रणोद, विनोद का भाई प्रणोद। ठीक है। प्रणोद क्या होता है? तो प्रणोद होता है किसी वस्तु की सतह पर लगने वाला बल। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। और कौन सा बल होता है? जो किसी वस्तु की सतह पर, लेकिन लगता तो है, लेकिन कैसा बल? लंबवत लगता है। लंबवत लगता है। अब ये लंबवत क्या होता है? जैसे ये हो गई सतह और बल कैसा लग रहा है? ऐसा वाला ये होता है। मैथ में पढ़ा ना लंब। जैसे इसको नाम देते ए बी, इसको नाम देते सी डी। तो सी डी लंब है ए बी पर, पढ़ा है ना मैथ में। हाँ, ये वही चीज है। तो प्रणोद क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है जो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगता है। ये इसका याद रखना। ऑप्शन में आएंगे लंबवत, क्षैतिज भी आ सकता है। ठीक है। और एक दिशा में हो सकता है। ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इनमें से कुछ भी ऑप्शन आ सकती है। वहां आएगा प्रणोद एक बल है किस प्रकार का? जो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगता है, जो किसी वस्तु की सतह पर क्षैतिज लगता है, जो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगता है या विपरीत दिशा में लगता है। ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो वही ध्यान रखना है कि प्रणोद कैसा है? लंबवत। और नहीं ध्यान आए तो हमेशा याद रखना प्रणोद हमने, अगर याद हो, शायद रॉकेट से रिलेटेड बताया था। नहीं, नोदक बताया था ना। अब गुब्बारा दिखा, सुई देखिए। गुब्बारे को सुई के ऊपर रखोगे
फूट जाएगा ना। अब 50 सुई के ऊपर रखोगे तो नहीं फूटेगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया। क्योंकि जो ये सुई थी ना, इसकी नोक का क्षेत्रफल कम था, जो उसमें विलीन हो जाता है। तो प्रणोद के बारे में कुछ चीजें क्लियर होती हैं। जैसे हमने बताया था गुब्बारे का बता रहे हैं, तो गुब्बारे में क्या हुआ कि गुब्बारे के जो सुई का क्षेत्रफल है ना वो बढ़ गए, बहुत सारी सुई हो गई तो बढ़ गया क्षेत्रफल। तो उस पे जो दबाव पड़ रहा था ना, तो वो अब वो ज्यादा जगह बढ़ गया। पहले एक जगह सुई थी तो एक ही जगह पूरा दबाव हो रहा था, इसलिए वो फूट जाता गुब्बारा। देखो वहीं अगर 100 सुई लगा दो और रख दो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, जैसे किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो प्रणोद जो होता है, प्रणोद वो किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ पर नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे पेपर के टाइम पे जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट बना लेते हैं। हमारे नोट्स ऐसे ही बने हैं, हम लोग थ्योरी नहीं लिखते। तो हमने इतना नोट कर दिया कि प्रणोद पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर, बस हो गया। हमें पूरी परिभाषा नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में यही काम आना है। ठीक है, बस अपने हाथ का बना होना चाहिए नोट्स। तो प्रणोद किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, मान लो जैसे इसके लिए। हाँ, एक चीज और हम बताए थे, प्रणोद का मात्रक क्या? एक प्रणोद क्या है? बल है, और बल का मात्रक जो होगा वही इसका भी होगा ना। बल का क्या है मात्रक? न्यूटन है ना। और हम पहले ही बता चुके हैं बल का मात्रक न्यूटन है। प्रणोद क्या है? बल। तो प्रणोद का डायरेक्ट मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये भी याद रखना। तो प्रणोद एक बल है जिसके कारण उसका मात्रक भी न्यूटन है, याद रखना। और यह अब ये दो चीजें होती है, या फिर जैसे ये क्या है? प्रणोद है, ये एक प्रकार की राशि है। हर सब कुछ एक राशि होती है। अब राशि एक होती है सदिश, एक होती है अदिश। अब सदिश राशि क्या होती है? सुना है? याद बस रख लेना। प्रणोद क्या है? एक सदिश राशि। सदिश मतलब साथ और दिशा, मतलब जिसमें दिशा, और अदिश मतलब दिशा ही ना हो। तो ये एक निश्चित दिशा में काम करता है। जैसे प्रणोद है तुम्हारा, प्रणोद का फॉर्मूला लिख लो। प्रणोद बराबर प्रणोद ना लिखो तो इससे सही है। लिखवा दे, प्रणोद का आना नहीं है ऐसे। देखो प्रणोद का होता है दाब गुणे क्षेत्रफल होता है, होता तो है। अब जैसे हमने कहा था ना, प्रणोद किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो प्रणोद निर्भर कर रहा है ना क्षेत्रफल पर, यानी जो चीज है उसमें मायने रखती है। प्रणोद के लिए कौन मायने रखता है? क्षेत्रफल। तो निर्भर करता है। प्रणोद के लिए दाब निर्भर कर रहा है ना। अब जैसे गुब्बारा था, हमने बताया था क्षेत्रफल ज्यादा दे दिया, गुब्बारा था, अब उस पर प्रेशर लगाया तो नहीं फूटेगा, है ना। और जितना ही हमने कम दाब लगाया उतना ही जल्दी फूट जाएगा। ठीक है, मतलब कि जगह कम हो। सुई जैसी क्या होती है? एक सुई की जगह कम होती है। 50-100 सुई इकट्ठी कर दो, लपेट के रख दो, दम लगाओगे नहीं फूटेगी, और एक सुई में दम लगाओगे तो फूट जाएगा गुब्बारा, है ना। ये बताया, तो ये याद रखना। तो प्रणोद बराबर क्या होता है? दाब गुणे क्षेत्रफल। क्यों क्या? ठीक है, अब आते हैं, इतनी चीजें हो गई ना। तो इसमें क्या क्या याद रखना? प्रणोद एक क्या है? बल है। अब बल है तो प्रणोद कौन सी राशि है? सदिश। बल का जो मात्रक है वो किसका है? वो क्या है? न्यूटन है, इसलिए प्रणोद का भी मात्रक न्यूटन। बल जो तुम्हारा प्रणोद है वो क्या है? तो जो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगता है, तो प्रणोद एक बल है। और कौन सा बल है? जो लंबवत लगता है, ऐसा वैसा बल नहीं है, जो लंबवत लगता है। प्रणोद पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। और लंबवत हम बता चुके, लंबवत होता क्या है?
प्रणोद बराबर ये होता है। ये आए चाहे ना आए लेकिन याद कर लेना। इसमें मेन पॉइंट है ये वाला, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है, और ये हुआ, ये है मेन पॉइंट। 4 ऑप्शन है, 4 ऑब्जेक्ट है समझ लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, तो 4 है। वहां पर आएगा निम्नलिखित में से एक सदिश राशि कौन सी है, या वहां ये नहीं आएगा कि प्रणोद कौन सी राशि है, क्योंकि राशियां तो 2 ही होती है, सदिश आदेश, लेकिन ऑप्शन आने 4, तो 4 थोड़ी बना के वो रख देंगे। वो ऐसा रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, तो उनमें से 3 दे देंगे अदिश और 1 दे देंगे सदिश। अगर उनमें प्रणोद है तो आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो कि प्रणोद क्या होता है, सदिश। पता होगा तभी तो टिक लगाओगे, 100% का तो लगा ही आओगे, ये तो पता है हमें, ठीक है। अब आते हैं दाब के ऊपर। दाब यानी प्रेशर। दाब क्या होता है, दाब तो जानते ही हो, दाब नहीं जानते हो, दबाया जाता है जैसे, हाँ। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। तो अब दाब क्या है, प्रणोद है। प्रणोद क्या है, बल है। तो याद रखना दाब भी एक बल है, बल ही दम ही तो लगाए जाएंगे। तो दाब क्या है, एक प्रणोद है। और कैसा प्रणोद, जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगता है। दाब क्या है, प्रणोद। प्रणोद क्या है, बल, याद रखना। लेकिन जैसे बल का मात्रक क्या होता था, न्यूटन, तो वैसे प्रणोद का कह दिया था न्यूटन, लेकिन इसका नहीं कहेंगे। दाब का होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। और ये एक सदिश राशि है, याद रखना। मतलब ये दाब क्या है, सदिश, क्योंकि इसमें निश्चित होता है कि इस दिशा में बल लगाएंगे। क्योंकि गुब्बारा भी होगा, अगर हम कहें दम लगाओ, हमने कहा इसमें दम लगाओ, तो इसकी दिशा तो निश्चित है, निश्चित है ना, कि तो ऐसे लगाओगे बल या ऐसे लगाओ बल या ऐसे लगाओगे, तो निश्चित है ना दिशा। दिशा निश्चित है जिसकी, वो सदिश है, ठीक है। दाब निश्चित दिशा में लगाया जाता है। दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल, याद रखना, ठीक है। देखो दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। बल बट्टे क्षेत्रफल होता है ना, दाब को कहते हैं प्रेशर, याद रखना। बल को कहते हैं मतलब फोर्स, और क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया, याद रखना। यानी इसको ये भी लिख सकते हैं ना, P बराबर F/V लिख सकते हैं ना, याद रखना। अब बल बल उसने कहा है कि प्रणोद, सॉरी, दाब क्या है, होता है एक प्रणोद होता है, तो बल को ही तो प्रणोद कहते हैं ना, तो इसी को प्रणोद भी कह सकते हैं। अगर वहां पे ऑप्शन आ जाए कि प्रणोद क्या है, तो यही है। और प्रणोद को कहते हैं थ्रस्ट, याद रखना। तो इसको T से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल को A से करते हैं ना। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है किसी चीज का, तो उसका मात्रक निकाल लोगे। कैसे, हमने पूछा दाब का मात्रक क्या है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है ना, और ये बटे है ना, बटे का मतलब प्रति, और क्षेत्रफल को क्या किससे डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर से नहीं करते हैं, बता चुके मैथ में भी। तो दाब का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हिंदी में लिखते हैं तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर के ऊपर -2। अब बताओ ये क्यों, क्योंकि देखो बटे से कोई संख्या चीज ऊपर आती है तो घात माइनस की हो जाती ना, ये भी याद रखना। ये 3 चीजें हैं।
देखो हम ज्यादा पढ़ाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। केवल अगर ये याद है तुम्हें तो तुम 3 के तीनों निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना? नहीं निकाल सकते? अगर तुम्हें पता है कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल का न्यूटन है, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को अगर ऊपर पहुंचाना है तो माइनस लगा दो, बस। ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये याद है दाब बराबर क्या होता है तो निकाल सकते हो, है ना? तो दाब का ऐसा ही मात्रक कहलाता है ये, और ऐसा ही मात्रक को ही क्या कहते हैं? पास्कल। अगर हम पूछें कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब ऑप्शन में क्या आता है? अगर ये आ जाए तो ये रखना, ये आ जाए तो ये रखना, ये आ जाए तो ये रखना, और ये आ जाए तो ये रखना है। ये पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है? तो उनके सम्मान में दाब का ऐसा ही मात्रक किसको? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कह देते हैं। तो याद रखना। अब तुम कंफ्यूज नहीं हो ना, सर दाब का तो ऐसा ही मात्रक पास्कल बताया, यहाँ सर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बताया, तो याद क्या रखे? तो याद दोनों रखना है। दाब का अगर ऑप्शन में पास्कल है तो आप बंद करके रख देना कि यही है, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तो भी करना। समझ गए? तो देख लिया ना? अब इसके बाद अगले में चलते हैं। कुछ चीजें हैं जो सुननी है, ठीक है? मतलब जो अच्छी लगेंगी तो हम लिख देंगे बोर्ड में। तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर देख लिया है। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में, तो किसके सम्मान में? ब्लेस पास्कल, यानी जो पास्कल है ना, तो पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिनके सम्मान में दाब का ऐसा ही मात्रक क्या कर दिया? पास्कल कर दिया। ऐसा ही मात्रक में दाब का ऐसा ही मात्रक होता क्या है? हाँ, ठीक है, और बता भी दिया कैसे होता है। देखो इसमें दिया भी गया है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, और माइनस 2 की घात लगी है, किताब में दिया गया है, ठीक है? ऐसे दिया गया है 1 पास्कल, जैसे वहां क्या लिया था? 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन बराबर निकाला था ना सब। यहाँ 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर, और स्क्वायर में ये माइनस की 2 है क्योंकि प्रति मीटर नहीं है यहाँ पे, माइनस की 2। तो ये रिलेशन बताया गया। तो देखो ये वही रिलेशन है जो हमने इसमें बताया ना? यहाँ 1-1 किलो ले लिया बस, ठीक है? तो अब देखो दाब के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग है। हाँ, एक चीज और है, एक ही बल कम क्षेत्रफल पर लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है। यानी एक ही बल कम क्षेत्रफल पर लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है। उसका कहने का मतलब था, देखो एक बल, एक गुब्बारा लिया हमने, गुब्बारा लिया, एक बल हमने, एक सुई ली, कम दाब लगाएंगे तो ज्यादा दाब महसूस करेगा ये, तो फूट जाएगा। सही है ना? एक ही बल कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब महसूस करता है, हमेशा याद रखना। जब अधिक दाब होगा तब तो फूटेगा ना, है ना? और अधिक क्षेत्रफल पर कम दाब महसूस करता है। जब हम इतने यही सुई इतनी सारी कर देंगे, उस पर जो बल पहले लगाया था उतने ही बल लगाएंगे तो काम नहीं होगा, और दबाएंगे तो अधिक दाब महसूस करेगा ना, है ना? अधिक दाब चाहिए ना, तो जो ये एरिया है, एरिया बढ़ेगा तो दाब कम होगा। देखो यही मतलब है। देखो एरिया बढ़ेगा, नीचे वाली संख्या। एक बात बताओ, जैसे हमने मान लिया 15 हो गया बल और क्षेत्रफल हो गया तुम्हारा 5, तो दाब कितना है? 3 आएगा। लेकिन अगर हमने क्या कहा? एरिया बढ़ेगा। अब इसको बढ़ा दे, हम 15 कर दें, क्षेत्रफल को 15 कर दें, तो देखो तुम्हारा दाब क्या आता है? 1 आया, कम हो गया ना? तो तुम्हारा क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब कम निकला ना, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक। याद रखना, उल्टा होता है। जितने ये बटे में संख्याएं दी गई हों, जैसे ये बटे में है ना, तो जितना ये मान बढ़ेगा उतना मान कम होगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही कम मिलेगा। याद रखना। चाहे इसको उदाहरण लेके हल कर सकते हो। इसको 500 ले लो, इसको 1 ले लो,
इसको 500 ले लो और इसको 50 ले लो, पता चल जाएगा। ठीक है। अब देखो, बैग तथा सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते, हत्थे जानते हो ना? हाँ, जिससे हाथों पर कम दबाव लगता है। उतना बड़ा बैग अगर उसमें पकड़नता है तो उठा के ले जाओगे, पकड़नता नहीं है तो कष्ट हो जाएगा, सारी दुनिया का बोझ हम उठाया ना, तो यही लगेगा। जिससे हाथों पर कम दबाव, तो कम दम लग रही है, और ऐसे उठाओगे तो ज्यादा दम, कहाँ तक ऐसे ऐसे ले जाओगे, है ना? हाँ। भवनों की नींव चौड़ी बनाई जाती है। भवने मतलब जो घर होते हैं, अगर उनकी नींव पुराने जमाने, जैसे ये बना हुआ है क्या, दहलान बनी हुई है, उसके जो पहाड़ है वो चौड़ा ही तो है, नींव ही तो है, तो उसका कुछ नहीं होने वाला, चाहे जितना आंधी तूफान आए उसका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। जिस कारण धरातल पर कम दबाव लगता है, तो कम दाब लगा पा रहा है। ठीक है। रेलवे की पटरियां सीमेंट या लोहे के तख्तों पर बनाई जाती हैं। तो रेलवे की जो पटरियां होती हैं, रेलवे की जो पटरियां देखी है ना, सीमेंट या लोहे के तख्तों, वो देखी ना, हाँ, सीमेंट की रहती है, देखिए ना, हाँ, गिट्टी डली रहती है, तो तख्तों पर बनाई जाती है, जिसके द्वारा रेलगाड़ी द्वारा प्रदत्त दाब, मतलब रेलगाड़ी द्वारा दाब बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। अब जैसे खूब बड़ी है पटरी, इस पे छोटी सी रेलगाड़ी का क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी सी पटरी है बड़ी सी रेलगाड़ी रख दें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, लोहा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना। हाँ, तो याद रखना। तो क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा किसी चीज का, उतना ही कम दाब महसूस करेगा, और जितना कम होगा उतना ही अधिक दाब महसूस करेगा। अच्छे से समझा रहे, समझ लेना, इसके जो अनुप्रयोग है उसको पढ़ लेना। अब आते हैं वायुमंडलीय दाब पर, जो समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है। अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जैसे दाब तो पढ़ लिया, वायुमंडल जानते हो, जो हमारे आसपास चारों ओर घूम, मतलब फैला हुआ है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का सघन आवरण वायुमंडल कहलाता है। जो हमारे पास ये आवरण है ना वायु का, इसी में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन, दुनिया भर की गैसें हैं। ठीक है। तो जो आवरण वायुमंडल जो फैला हुआ है उसे वायुमंडल कहते हैं, गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो वायुमंडल द्वारा जो हम पर दाब है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की जगह पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम तथा ऊपर जाने पर घटता है। जैसे हम यहाँ पर है ना, यहाँ हम पर सबसे ज्यादा दाब है, और जितना ऊपर जाएंगे उतना ही कम दाब होगा, याद रखना। यानी यहाँ पर है, जितने पृथ्वी के पास है, पृथ्वी मतलब जमीन, इसके पास है, तुम्हें क्या लगता है अपन पृथ्वी के अंदर है, कहाँ है, ऊपर है। ये है हमारी पृथ्वी, तो तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ रहते हैं, यहाँ ना, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, इतना पता होना चाहिए। अब कैसे पता, पृथ्वी कहते हैं ना गोल है, हम लोग यहाँ रहते हैं, और यहाँ जो जो ये वायु का दाब है ना, ये वायुमंडला फैला हुआ है हमारा, इसी को आसमान कहते हैं, जो ये दिख रहा है आसमान में, जितना जाते जाओ, हाँ, याद रखना, अंतरिक्ष आ जाएगा मतलब खत्म नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता हो कि अंदर रहते तो अंदर नहीं रहते। अब वायुमंडलीय दाब एसआई मात्रक, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वही है, या पास्कल है। जो दाब का है वही वायुमंडलीय दाब, मतलब दुनिया का कोई सा भी दाब आ जाए वही है, समझ गए। और इसी को एक चीज याद रख लेना, यहां लिखे दे रहे हैं, ठीक है। एक ATM बताते हैं क्या चीज है, 1.01 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये है, देखो ये है एटमॉस्फेरिक, ये मतलब एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.1
1.01 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये याद करना पड़ेगा। तो ये याद रखना, एक एटीएम बराबर किसके होता है, 101 और 10⁵ के बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एटीएम तो जानते हो ना, 101 रुपए नेम के जानते ही होगे, और 10⁵ भी जान लो, और दाब है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये याद करने का तरीका है। और दशमलव याद रखना कि कहाँ पर है, क्योंकि वहां ऑप्शन आएंगे 1.01 ऐसा आएगा है, या फिर ऐसा आएगा, और सब में 10⁵, 10⁵, 10 और किसी में 10�6, हाँ माइनस की आ सकती, कुछ भी आ सकता है। ये तो ये क्लियर करके जाना कि यहाँ दशमलव है, यहाँ 10⁵ है, और ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसकी कुछ चीजें हैं तो जो हम पढ़ते हैं तो ऑप्शन वैसे बनते होंगे। अब जैसे देखो, द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है कि बढ़ता है, या नियत रहता है, या वातावरण पर आश्रित करता है। द्रव की गहराई पर जाएंगे, बाल्टी देखी, टप देखा है, रोज नहाती हो, हाँ एक वो लेना, अरे हाँ लेना, उसको उल्टा करना, पानी न जाने पाए, उसको ऊपर से दबाओगे तो कम दाब लगाना पड़ेगा, कम दाब लगाना पड़ेगा, जितने नीचे जाओगी तो ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा, है ना, ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा ना। तो गहराई में बढ़ता है, याद रखना। तो वो क्या कह रहा है, द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है, याद रखना। पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है, तो कहाँ होता है, तो वो तो तुम पढ़ चुकी हो, तो याद रखना गहराई में। अभी हमने क्या बताया, पानी का दाब कहाँ ज्यादा होगा, जितने नीचे जाएंगे, तो वहीं पेंदी पर ही तो होगा। बोतल अब यहाँ से शुरू होती तो पेंदी है, और अगर बोतल उल्टा कर दो तो पेंदी ऊपर आ जाएगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां दाब है, अब दाब नीचे हो गया, याद रखना। ठीक है, ये ऑप्शन पढ़ना, जो नहीं बनेंगे तो समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, खत्म ये चैप्टर।